Hello everyone. Today we will discuss बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल। आज हम बजटन और बजटरी नियंत्रण को समझेंगे। देखिए, बजट एक प्रबंध की प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत भविष्य में किए जाने वाले कार्यों से संबंधित एक प्लानिंग की जाती है जिससे व्यावसायिक परिणामों में स्टेबिलिटी लाई जा सके। बजट एक प्रकार का अनुमान होता है जो किसी विशिष्ट निर्धारण अवधि के लिए पहले से बनाया जाता है। जॉर्ज आर टेरी के अकॉर्डिंग अ बजट इज एन एस्टिमेट ऑफ फ्यूचर नीड अरेंज अकॉर्डिंग टू एन ऑर्डरली बेसिस कवरिंग सम और ऑल ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ एन एंटरप्राइज फॉर अ डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम। जॉर्ज एन टेरी कहते हैं बजट भविष्य की आवश्यकताओं का अनुमान है जो एक उपक्रम की निर्धारण अवधि के लिए कुछ या सभी क्रियाओं को सम्मिलित करता हुआ क्रमबद्ध आधार के अनुसार व्यवस्था है। तो इन परिभाषाओं के आधार पर कह सकते हैं कि बजट एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें भविष्य में निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न योजनाओं का पूर्वानुमान होता है। व्यवसाय भविष्य में क्या करना चाहता है, बजट उसकी एक विस्तृत योजना होती है। इसमें मुद्रा और मात्रा दोनों का विवरण होता है। ये भविष्य की एक निश्चित अवधि के लिए तैयार किया जाता है। ये निर्धारित अवधि प्रारंभ होने से पहले तैयार किया जाता है। ये तुलना के उद्देश्य से माप प्रस्तुत करता है। ये व्यवसाय की नीतियाँ स्पष्ट करता है जो एक दिए हुए उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपनाई जाती हैं। अब हम बात करते हैं बजटन या बजटिंग की। तो देखिए, अनुमान लगाने से लेकर बजट बन जाने की क्रिया बजटन कहलाती है। बजट बनाने में व्यवसाय की परिस्थितियों का अध्ययन किया जाता है। प्रबंधन द्वारा निर्धारित उद्देश्यों को समझना, व्यवसाय की क्षमता पर विचार करना, भावी अनुमानों के आधार पर आंकड़े निर्धारित करना, ये क्रियाएं शामिल होती हैं। इस प्रकार बजटन में बजट बनाने की पूरी प्रक्रिया शामिल है। बजटन एक नियोजन कार्य है और उसका क्रियान्वयन एक नियंत्रण कार्य है। अकॉर्डिंग टू जेबेट्टी, द एंटायर प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग द बजट इज़ नोन एज बजटिंग। बजट बनाने की संपूर्ण प्रक्रिया बजटन है। रोलैंड हर के शब्दों में बजट बनाने के कार्य को बजटन कहा जाता है। बजटन के कुछ सिद्धांत होते हैं जैसे स्पॉन्सर्ड बाय मैनेजमेंट, प्रबंधन द्वारा प्रवर्तित, डिसाइडिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स एंड कंट्रोलेबल कॉस्ट, उत्तरदायित्व केंद्रों तथा नियंत्रणीय लागतों का निश्चय, पार्टिसिपेशन ऑफ रेस्पॉन्सिबल सुपरवाइजर्स, उत्तरदायी पर्यवेक्षकों की सहभागिता, बजट एजुकेशन, बजट पीरियड, यूनिफॉर्मिटी इन बजट एंड अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी, रीजनेबली अटेनेबल गोल्स, सिग्निफिकेंट एक्सपेक्शन, बजट कॉस्ट, क्लियर distinctions between staff and line function, review of budget estimate and approval। बजट प्रबंधकों द्वारा तैयार किया जाता है। बजट के लिए संस्था के सभी कर्मचारियों में गंभीरता होनी चाहिए। बजट का हर भाग किसी न किसी उत्तरदायित्व केंद्र से संबंधित होना चाहिए। बजट को बनाने, उत्तरदायित्व का निर्धारण करने, वास्तविक परिणामों का विश्लेषण करते समय उत्तरदायी पर्यवेक्षकों को भी बुला लेना चाहिए। उत्तरदायी पर्यवेक्षकों को बजट प्रणाली का पर्याप्त ज्ञान होना आवश्यक है। बजट की अवधि व्यवसाय की प्रकृति पर निर्भर करती है। जनरली बजट एक वर्ष के लिए तैयार किया जाता है और कुछ जो व्यावसायिक संस्थाएं होती हैं उसमें मासिक, त्रैमासिक, छमाही भी हो सकता है। और अगर दीर्घकालीन बजट बनाना हो तो एक वर्ष से अधिक की अवधि के बजट भी बनाए जा सकते हैं। बजट में तथा लेखांकन में प्रयोग की जाने वाले शब्दों की परिभाषाओं में एकरूपता होनी चाहिए, क्योंकि अगर उनमें एकरूपता नहीं होगी तो बजट और जो वास्तविक रिजल्ट होंगे उनमें तुलना नहीं हो सकती। बजट में लक्ष्यों का उचित निर्धारण होना चाहिए जिससे उचित प्रयत्न द्वारा उनको प्राप्त किया जा सके। अगर लक्ष्य का निर्धारण अधिक ऊपर दिया गया है जिन्हें प्राप्त करना मुश्किल है तो कर्मचारी हतोत्साहित होंगे। इसके विपरीत यदि लक्ष्य बहुत नीचे निर्धारित कर लेते हैं तो कर्मचारी काम के प्रति ढिलाई दिखाते हैं। बजट वास्तविक परिणामों में
बजट और जो वास्तविक परिणाम है उसमें कुछ ना कुछ अंतर ज़रूर होता है। केवल हमें महत्वपूर्ण डेविएशन पर ही ध्यान देना चाहिए और उन्हें दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। बजट प्रणाली पर किए जाने वाले व्यय के प्रति प्रबंधकों को अलर्ट रहना चाहिए। बजट की लागत किसी भी कंडीशन में बजट से प्राप्त होने वाली उपयोगिता से अधिक नहीं होनी चाहिए। बजट संबंधी अनुमानों की समीक्षा उच्च अधिकारियों द्वारा की जानी चाहिए। समीक्षा में केवल दिखावा नहीं होना चाहिए। समीक्षा करने से पहले कर्मचारियों में बजट के प्रति अलर्टनेस बनी रहती है और वे अपने कार्य के प्रति सजग रहते हैं। बजट पर अंतिम स्वीकृति या अप्रूवल रिटर्न या और स्पष्ट होना चाहिए। अप्रूवल की सूचना सभी अधिकारियों को दे देनी चाहिए। मौन के आधार पर अप्रूवल प्राप्त करने से भविष्य में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको होने का डर बना रहता है। तो इसके अलावा जो बजट है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी रहनी चाहिए, जिससे भविष्य में अगर कोई परिस्थिति बस कोई बदलाव करना हो तो हम बजट के प्रोग्राम में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन कर सकें। अब हम डिस्कस करेंगे बजटीय कंट्रोल मतलब बजटीय नियंत्रण। तो देखिए, बजटीय नियंत्रण दो शब्द बजट और नियंत्रण से मिलकर बना है। बजट का मतलब भविष्य में एक निश्चित अवधि के लिए वित्तीय योजना का विवरण और नियंत्रण का मतलब प्रबंधकीय क्रियाओं से माना जाता है, जिसके द्वारा वास्तविक परिणामों को अनुमानित प्रमापों के अनुरूप लाने का प्रयास किया जाता है। तो इस प्रकार बजटीय नियंत्रण से आशय बजट के अंतर्गत निर्धारित प्रमापों को प्राप्त करने की नियंत्रण व्यवस्था से है, जो प्रबंध द्वारा अपनाई जाती है। बजटीय नियंत्रण प्रबंध की एक प्रणाली है जो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन एवं विक्रय संबंधी सभी पहलुओं के नियोजन और नियंत्रण में बजटों का एक साधन के रूप में प्रयोग करती है। अकॉर्डिंग टू जे बेट्टी, budgetary control is a system which uses budgets as a means of planning and controlling all aspects of producing and or selling commodities or service। बजट के क्लासिफिकेशन की बात करें तो बजट हमारा 3 प्रकार का होता है। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी। समय के आधार पर बजटों के भी 3 पार्ट होते हैं, लॉन्ग टर्म बजट, शॉर्ट टर्म बजट और करंट बजट। मतलब जो दीर्घकालीन बजट होते हैं वो 5 ईयर्स से लेकर 10 ईयर्स तक की पीरियड के होते हैं और ये बजट लॉन्ग टर्म बजट कहलाते हैं। जो पूंजीगत बजट सामान्य और दीर्घकालीन बजट ये होते हैं। शॉर्ट टर्म बजट, जब बजट की जो अवधि है वो 3 वर्ष से कम की होती है तो ये शॉर्ट टर्म बजट होते हैं। और जो करंट बजट होते हैं ये अल्पकालीन बजटों का ही रूप होते हैं। जनरली इनकी जो अवधि होती है कुछ माह की होती है। ये व्यवसाय की चालू और वर्तमान स्थितियों में समायोजित अल्पकालीन बजट होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी मतलब परिवर्तनशीलता के आधार पर बजट की 2 पार्ट है, फिक्स बजट और फ्लेक्सिबल बजट। फिक्स बजट वह बजट होता है जो व्यावसायिक संस्था द्वारा एक निश्चित क्रिया स्तर पर एक ही प्रकार की दशाओं के लिए तैयार किया जाता है। इसमें बदलती हुई परिस्थितियों और विभिन्न क्रिया स्तरों पर ध्यान नहीं दिया जाता और बजट स्थिर दशाओं में तो उपयुक्त है, लेकिन बदलती हुई परिस्थितियों में यह अनुपयोगी सिद्ध होता है। फ्लेक्सिबल बजट की बात करें तो फ्लेक्सिबल बजट ऐसा बजट होता है जो व्यावसायिक संस्था के विशेष क्रिया स्तर पर न बनाया जाकर विभिन्न क्रिया स्तरों के लिए बनाया जाता है। क्रिया स्तर से मतलब यहाँ पर उत्पादन या विक्रय की विभिन्न मात्रा से है। इस बजट को फ्लेक्सिबल बजट मतलब लोचदार बजट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये क्रियाशीलता के विभिन्न स्तरों के लिए बजट अनुमान प्रस्तुत करता है, जिसके लिए लागतों को स्थिर, अर्ध स्थिर और परिवर्तनशील व्यय के रूप में बांटा जाता है। फ्लेक्सिबल बजट चूँकि उत्पादन के विभिन्न क्रिया स्तरों से संबंधित होता है, इसलिए उत्पादन के विभिन्न क्रिया स्तरों पर उत्पादन लागत क्या होगी और इस स्तर पर विक्रय से क्या लाभ प्राप्त होगा, ये लोचदार बजट में दिखाया जाता है। लोचदार बजट बनाने में सभी टाइप की लागतों को 3 पार्टों में डिवाइड कर लिया जाता है, जैसे फिक्स एक्सपेंसेस, वेरिएबल एक्सपेंसेस, सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस। ऐसा करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि उत्पादन के अलग अलग लेवल का अलग अलग प्रकार के एक्सपेंसेस पर अलग अलग इफेक्ट दिखाई पड़ता है। फिक्स एक्सपेंसेस की बात करें तो ये ऐसे व्यय होते हैं जिन पर उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन होने पर कुल व्यय एक जैसे रहते हैं, मतलब ये चेंज नहीं होते। व्यावसायिक क्रियाशीलता के
शून्य लेवल से लेकर पूर्ण क्षमता तक ये ज्यों के त्यों बने रहते हैं। इन व्यू की टोटल जो अमाउंट होता है हर लेवल पर एक जैसा रहता है, लेकिन पर यूनिट जो लागत देखें तो वो कम होती चली जाती है। वेरिएबल एक्सपेंसेस की बात करें तो ये अनुपातिक व्यय होते हैं, जो अगर प्रोडक्शन में कमी है तो कम होंगे और अगर प्रोडक्शन में वृद्धि है तो ये अधिक हो जाते हैं, लेकिन अगर पर यूनिट देखें तो ये एक समान रहते हैं। सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस मतलब जिनको हम अर्ध स्थिर व्यय कहते हैं, ये ऐसे व्यय होते हैं जो कि उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन होने पर परिवर्तित तो होते हैं, लेकिन उत्पादन के रेशो में नहीं होते हैं। इन एक्सपेंसेस में जो फिक्स और वेरिएबल दोनों टाइप के एक्सपेंसेस को शामिल करते हैं। ये ना तो पर यूनिट एक जैसे रहते हैं और ना ही अगर टोटल देखें तो समान होते हैं। सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस के जो परिवर्तनशील और स्थिर तत्वों को अलग अलग करने के लिए अलग अलग मेथड का यूज़ करते हैं, जिनमें कुछ ऐसे हैं जैसे प्रत्यक्ष अनुमान विधि, उच्च न्यून विधि, विक्षेप चित्र विधि, न्यूनतम वर्ग विधि। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।